हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का पढ़ते हैं फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन जानते हैं, आप तो पढ़े हुए हैं क्लास 9th में कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट अगर जाती है तो सीधी ना जा करके अपने पास से डेविएट हो जाती है, ठीक है, विचलित हो जाती है। मतलब ये होता है कि लाइट हम जानते हैं कि किसी एक मीडियम में स्ट्रेट पाथ पे चलती है, सीधी लाइन में चलती है। मगर वो अगर एक मीडियम यानी मान लो एयर है, एयर से वाटर में जा रही है तो एयर में सीधी जाएगी, लेकिन एयर और वाटर के सरफेस पे जैसे ही टकराएगी वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की रीजन ये है कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज हो जाता है, इस वजह से वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम का मतलब हुआ कि ये रेयर एयर मतलब रेयरर मीडियम हो गया और वाटर मतलब डेंसर मीडियम हो गया। ये मीडियम नंबर 1 हो गया। मीडियम नंबर 2 है लाइट। यहाँ पे देखो ये सरफेस है, ठीक है ना। मतलब एयर और वाटर को डेविएट मतलब सेपरेट कर रहा है और ये नॉर्मल है। ये लाइट पड़ रही है और इसके और इसके बीच, नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस लाइट को, इस रे ऑफ लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो है कि यहाँ ये रे ऑफ लाइट जैसे सीधी जाती अगर यहाँ एक मीडियम रहता तो, लेकिन ये वाटर है इसलिए ये नॉर्मल की तरफ झुक जा रही है, बेंट हो जा रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरा जो होता है डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर का मीडियम का मतलब हुआ कि ये डेंसर मीडियम मतलब ये वाटर हो सकता है, ये एयर हो सकता है। ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट रे है, लाइट पड़ रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो यहाँ पे देखो ये अपने पाथ से मतलब ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी और इसमें नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। और तीसरा केस क्या है कि जब लाइट जो है नॉर्मली पड़ रही है मतलब 90 डिग्री पे पड़ रही है, तो जब 90 डिग्री पे पड़ेगी तो नॉर्मली क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये 3 केस है। फिर इसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 लॉ है। देखो यहाँ पे ये जो है कि एक सरफेस है मान लो, ठीक है। ये 2 मीडियम है, रेयर मीडियम हो सकता है, डेंसर मीडियम, ओके। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane at the point of incidence. This is the point of incidence, okay. तो this is the first law. फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा क्या है भाई? दूसरा देखो ये आई है, ये आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये 1 है, ये 2 है, तो इसको 1 म्यू 2 बोलते हैं या 1 n2 बोल सकते हो। तो ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है। तो दिस इज द स्नेल्स लॉ। ये 2 लॉ होते हैं, ठीक है।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, मान लिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि एक मीडियम एयर है, मान लो ये मीडियम क्या है, एयर है, और ये कोई भी मीडियम हो सकता है, तो वहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब ये हो गया आपका C अपॉन V, ये हो गया। अगर मान लो कोई ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, तब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मान लो v1 है और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हो गया। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, medium 1, okay। reversible relation between wavelength in two medium, relation between wavelength relation between wavelength in two medium। मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये मीडियम पहला वाला मीडियम पहला एयर है, सपोज दैट ये मीडियम एयर है, तो एयर में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है और स्पीड ऑफ लाइट c है, ओके। और ये कोई और मीडियम है, यहाँ पे जो वेवलेंथ लैम्डा डैश है और जो स्पीड ऑफ लाइट है v है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट v है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू है, ठीक है। तो ये जो होगा वेवलेंथ, तो फार्मूला में डायरेक्ट लेते रहा हूं, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल आता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। लैम्डा डैश का मतलब होता है कि किसी अन्य मीडियम में स्पीड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और इंडेक्स है, ठीक है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। तो रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि एक मीडियम से, मान लो ये जो है कि कोई ये नॉर्मल है और
ये लाइट है, ऐसे गया। तो अगर तुम यहां पे मिरर लगा देते हो तो ये लाइट क्या हो जाएगी, वापस भी चली जाएगी। ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो प्रिंसिपल देखो यहां से यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू 1, ये होता है। ओके, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये हुआ। ठीक है, ये मतलब देखो 1 टू 2 मतलब जो होता है जब 1 से 2 जा रहे हो और जब 2 से 1 आ रहे हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। ओके, रिफ्रैक्शन, अब यहां पे आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक जानते ही हो, ये तो बहुत पहले भी है, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो यहां पे हम मान लो एक ग्लास ब्लॉक ले लिया, ये है, इसकी कुछ थिकनेस होगी, ये ग्लास का बना हुआ रेक्टेंगुलर ग्लास है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास है। तो सबसे पहले मान लो लाइट यहां पे पड़ा, लाइट यहां पे पड़ रहा है, हाथ से बना रहा हूं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट, मेन तो कॉन्सेप्ट है। ये लाइट सीधी चली जाएगी। ओके, अगर ये ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो लाइट क्या हो जाती, सीधी चली जाती ऐसे, लेकिन क्या है, ग्लास ब्लॉक है, तो ये एयर है, एयर से ग्लास में जाएगी तो लाइट कहाँ चली जाएगी, बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो ये लाइट ऐसे आ गई, फिर ये लाइट यहाँ पे पड़ेगी। देखो भाई, आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है बहुत ही लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन उसमें जो टर्म्स होते हैं, मतलब सारी टर्म तो लेंथी है, लेकिन आपका जो पेपर है, जो पेपर क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही सिलेक्टेड होता है। तो सबसे ज्यादा पहचानना जरूरी है कि क्वेश्चन इसमें कहाँ से आता है, कैसे आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो भाई, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर होगा ये। ओके, ये नॉर्मल है, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे देखो ये इमरजेंट रे है, ठीक है ना, ये तो इंसिडेंट, इस मीडियम के लिए इंसिडेंट होगा, ये आपका ये मतलब रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ये इमरजेंट रे हो गया, इमरजेंट रे हो गया, और ये मान लो इमरजेंट एंगल हो गया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन क्या होगी, दोनों पैरेलल होंगी। इस जो गैपिंग को बोलेंगे, ये गैपिंग जो होता है, ये आपका गैपिंग होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये। ओके, ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रिफ्रैक्शन, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके किसके बीच पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी इसकी जो होती है लैटरल डिस्प्लेसमेंट की, इसकी डिपेंडेंसी जो होती है थिकनेस पर। थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तीसरा जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू पर डिपेंड करेगा। ये है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास मतलब जो है प्लेन सरफेस पे था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये प्रिज्म है, मान लिया, थोड़ा सा रफली है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, इधर भी रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, इधर भी रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, ये ट्रायंगुलर होगा आगे और पीछे भी रेक्टेंगुलर होगा, सॉरी ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ये एंगल ए बी सी कोई प्रिज्म है, मान लिया ए बी सी कोई प्रिज्म है। और यहाँ पे कोई लाइट पड़ रही है, ऐसे लाइट पड़ा यहाँ पे, एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है। तो रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ बेंट होगा, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। अगर ये ग्लास नहीं रहता तो ये रे ऐसे जाता, सीधे चला जाता, मान लो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है लेकिन ये ऐसे सीधे जाएगा, मान के चलो कि सीधा ही है ये। ओके, लेकिन ये ग्लास है, यानी डेंसर मीडियम है, इसलिए क्या हो जा रहा है, ये लाइट ऐसे जा रही है फिर बेंड हो जा रही है ऐसे, ठीक है। फिर ये नॉर्मल है, एन मान लो, कुछ भी नंबर नेमिंग कर सकते हैं। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। डेंसर से रेयरर मीडियम जा रहा है, तो ये रे क्या हो जाएगा, जाने के तो ये ऐसे सीधे जाता, अब इसको बैक करो, देखो ये लाइट ऐसे सीधे जा रही है,
ठीक है ना, सीधे मतलब ये लाइट सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये लाइट ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे चली गई, बेंट हो गई। ठीक है, तो ये डेविएट हो गई, ये इतने एंगल से डेविएट हो गई। तो ये हो गया डेल्टा। डेल्टा क्या हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ I1 होगा इंसिडेंस, ये R1 होगा, R2 होगा, और ये I2 हो जाएगा। ओके तो ये था आपका, मतलब हमने एक बना दिया है कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है थ्रू प्रिज्म, मतलब ऐसे सीधे जा रही है, फिर ऐसे चली जा रही है, फिर ये निकल जा रही है, ये इमरजेंट रे हो गया। ओके, तो इमरजेंट रे हो गया। तो यहाँ पे R1, देखो भाई R1 प्लस R2, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका ज्योमेट्रिकली अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन तो आता नहीं है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पे आप I1 प्लस I2 ए प्लस डेल्टा हो जाता है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए जो ये एंगल इक्वल हो जाती है, I1 इक्वल टू I2, ये हो जाएगा I। तो डेल्टा मिनिमम ये हो जाएगा 2I माइनस ए, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा इक्वल टू 2I माइनस ए हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, एक ग्राफ होता है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ये ग्राफ कभी कभी पूछ लेता है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है। ओके, तो क्या होता है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो आई है, आई बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, और घटते घटते एक मिनिमम वैल्यू आती है, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। फिर इस मिनिमम वैल्यू से क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू फिर बढ़ने लगती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ये बढ़ा रहे हो, जब इधर जा रहे हो तो एक एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो ये एक मिनिमम आ रहा है, यानी ये घट गया यहाँ तक ले। फिर उसके बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो तो फिर ये बढ़ रहा है, तो ये जो होगा आपका एंगल मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। ये दिस इज द मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम। मिनिमम डेविएशन का मतलब जो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, इससे मिनिमम नहीं हो पाएगा। तो ये ग्राफ है। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रिज्म का, तो इसमें कुछ है नहीं खास। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो मान लो हम ये क्वेश्चन लेते हैं,
मान लिया ये दिया है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है प्रिज्म है ये 60 डिग्री है, ठीक है। और इसको ऐसे बना दिया उसने, ये कह रहा है कि कंप्लीट करो इसको। तो कंप्लीट क्या करना है, आसान है। ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है तो ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पर ही क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, सीधी चली जाएगी, सीधी जाएगी, यहाँ पे पड़ेगी। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये 60 है तो ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 है, तो ये 30 एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है। तो क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो लाइट अभी चली जाएगी। तो इसका मतलब देखो यहीं तक था, हमने क्या किया और इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इतना है, तो इतना करिए, फिर हम आगे और बनाते हैं।